आप सभी का भैरवा सेवा संस्थान की ओर से काबरी प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन। मैं रमेश, हालांकि मेरे पापा गरीब है, मैं अपनी बात रखूंगा उसमें। अगर आपको कोई भी त्रुटि लगे तो बेसंकोच होकर मुझे मेरी त्रुटि बताए, क्योंकि गलतियां गिनाना भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आदमी की गलतियां उसको पता हो तो दोबारा वो वैसी गलती नहीं करेगा। और मैं मेरी बात रखूंगा, उसको आप सुने, और अगर आपको वह बात समझ में आए तो आप उसके ऊपर कोई निर्णय ले और अपने जीवन में उतारे। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि आप जो सब लोग जितने भी आज यहाँ उपस्थित है, अपने अपने गांव में शिक्षा का विस्तार करें। एक 5 रुपए का पेन देकर कोई उसकी लाखों की संपत्ति चली नहीं जाएगी। मैं अपनी बात करता हूँ। मैं मेरी जिंदगी की शुरुआत मेरी तीसरी क्लास में 5 रुपए के पेन से शुरुआत हुई, और मैं उस 5 रुपए के पेन से आज एमए की पढ़ाई कर रहा हूँ। समझ लो आप, वहां से मेरे को मोटिवेशन मिला। वहां से मैं वहां से जागरूक हुआ। वास्तव में शिक्षा कुछ ऐसी चीज है कि 5 रुपए का पेन, अगर इतने लोगों के बीच में एक 5वीं क्लास के लड़के को आप बुला के 5 रुपए का पेन दोगे, मैं कह रहा हूँ उस आदमी का अगर भविष्य न सुधरे तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं। उसका स्वागत, उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। आप अपने गांव में जाएं, हालांकि मेरे पैर दूज रहे हैं, मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने गांव में जो भी जिस गांव से आप सब 100 रुपये 200 रुपये, अगर आप कहीं पर भी, मैं आपको कह रहा हूं, आप किसी भी विद्यालय में 15 अगस्त हो या ये संविधान दिवस हो, 26 जनवरी, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं अपन, उस दिन जाए तो 100 रुपए के पेन खरीद कर लेके जाए और वहां के टीचर को बोले कि सर मैं मेरी ओर से आपके स्कूल के जो होशियार विद्यार्थी या जो किसी भी कला में निपुण हैं उन लोगों को 5-5 रुपए का पेन बांटे। अगर वो व्यक्ति, चाहे मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी जाति हो, किसी भी गोत्र से हो, हर आदमी देश का विकास करता है, देश का भला करता है। अगर एक शिक्षक किसी भी जाति का होगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा, हालांकि बच्चों का भविष्य सुधरेगा। आप निर्विरोध और बिना किसी संकोच के 100 रुपए के पेन लेके जाए। 100 रुपए किसी को दोगे तो मुझे नहीं पता कि वो लड़का सिर्फ पढ़ाई में यूज कर रहा है या किसी और चीज में यूज कर रहा है। आप और हम सब नहीं समझ सकते इस चीज को, लेकिन ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। उसको ऐसी वस्तु खरीद कर दीजिए जिसको वो ना तो बेच पाए, सिर्फ उसको पढ़ पाए या यूज ही कर पाए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरी शुरुआत 5 रुपए के पेन से हुई थी। मैं यही चाहता हूँ आप सब जाए, आप अपने अपने गांव में आज ही से संकल्प ले कि आप जो बच्चा पढ़ता है उस बच्चे को पढ़ाई के लिए अग्रसर करें। एक विशेष बात घूम फिर के वापस ताने के रूप में आती है कि थे बन गई कर ली तो नौकरी लाग जो। आप सबने सुना होगा, लोग बहुत ताने देते हैं मुझे, मेरे गांव और मेरी गवाड़ी के लोग भी ताने देते हैं कि तू उतरो बन जो कहीं कर ली दो, अगर तू उतरो बन जो 500 रुपए नहीं कमा सकती तो कहीं बन धुड़ो खा दो। पर मैं आपको बता देता हूँ, मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है, बड़े बुजुर्ग नहीं पढ़ पाते हमारे जैसों के पास, ये हमारी पढ़ाई का वो है जो आप सबके पास नहीं है। हमारे पास वो उपलब्धि है, हम आपको एक मैसेज का रिप्लाई आपको बता सकते हैं इस मैसेज में क्या लिखा हुआ। आप समझ रहे हो इस चीज को, तो आप सब समझते होंगे कि आप हमारे घर पे मान लो कहीं शादी है, कंकुपत्री आई, उस कंकुपत्री को जब आपके बच्चे न पढ़ पाए, आपका पड़ोसी न पढ़ पाए, तो ऐसी जिंदगी पे मैं लानत करता हूँ। ऐसी जिंदगी जीना ही बेकार है उसका, क्योंकि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, और इन 75 सालों के बाद SC ST और OBC को शिक्षा का अधिकार मिला है। और ऐसे हालातों में भी अगर आप पढ़ाई को महत्व ना दे तो मैं बोलता हूँ आप सब लोगों का जीना बेकार है। चाहे कोई किसी भी परिवार से बिलोंग करता है, कितना भी गरीब है, लेकिन 5 रुपए के पेन में तो वो लाखों की संपत्ति न खो बैठेगा ना। तो आप शिक्षा पे विशेष ध्यान दे रहे आप लोग। और जो बच्चे आपके जिस स्थान पे आप रह रहे हो, जिस गांव में आप रह रहे हो, उस गांव के जो बच्चे चलते क्रांतिकारी सदी का उत्साह वर्धन के लिए सब लोगों की तरफ से सभी को। और आप क्या है, उस बच्चे को पेन दे के मोटिवेट करें, कॉपी दे के मोटिवेट करें, किताब दे के मोटिवेट करें। उससे वो बच्चा शिक्षा के प्रति उसकी लगन लगेगी, वो पढ़ेगा। बेशक वो आपके गांव, आपके शहर का विकास करेगा। मैं उस मुकाम तक अभी तक नहीं पहुंचा हूं जिस मुकाम से मैं समाज का विकास कर सकूं, किंतु मैं जहां तक पहुंचा हूं, यहां तक मुझे लगता है कि मेरे विचारों से मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर सकता हूं। हालांकि मेरी उम्र कम है, फिर भी मेरा यह मानना है कि मैं अभी भी एक जो शिक्षक टीचर बनने के बाद बच्चों को पढ़ाई करा सकता है, मैं पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, इतनी काबिलियत है मेरे।
और मैंने ये काबिलियत मेरे टीचरों और मेरे खुद की गुणवत्ता के बल पर मैंने ये प्राप्त की है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि 5 रुपए का जो पेन अपन खरीद कर लोगों को देते हैं, ऐसे ही बहुत सारे पैसे अपन ऐसी जगहों पे खर्च करते हैं जिन जगहों पे हमें वो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम समाज के दबाव में, पारंपरिक रीति रिवाजों के दबाव में वैसी कुप्रथाओं को अपन बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज की आर्थिक स्थिति बहुत हद तक, मतलब आप ये समझ के चलो कि उन कुप्रथाओं के कारण बहुत सारों की जमीन बिक गई। मैं आपको उदाहरण दूं, बहुत सारे लोगों के ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है और बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई कर्जे के कारण। और वो कर्जा कहाँ हुआ? ऐसे स्थान पर हुआ है जहाँ पर वो कर्जा नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, मैंने मेरे पापा, हालांकि मेरे पापा, मान लो कल मेरे पापा की देहांत हो जाए, उसके बाद मैं 3 बोरी खांड गया और मैं समाज को 3 बोरी खांड खिलाऊं, जो भी रसोई बनाऊं खिलाऊं। क्या 3 बोरी खांड खिलाने के बाद समाज के सारे लोग मेरी बात मानेंगे? आप सभी इस चीज को समझ रहे हो? क्या 3 बोरी खर्च करने के बाद सारे समाज के लोग मेरी बात मानेंगे क्या? अगर मानते हो तो मैं करने को तैयार हूं। तो समाज के दबाव में ना आए, खुद से निर्णय ले। आपके बच्चों का भविष्य आप लोगों के हाथों में है। मृत्यु भोज एक ऐसी कुप्रथा बन चुकी है जो हमारे समाज में ऐसी स्थिति पे, ऐसी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसके कारण लोगों के उनकी जमीन बिक जाती है या उनके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज हो जाता है। मैं अपना उदाहरण दूं, और 2018 में मेरी मम्मी के काम में रुपए खर्च हुए थे 70,000 रुपए, और उससे पहले लगभग लाख रुपए हमने हमारी मम्मी के बीमारी में खर्च कर दिए। 70 खर्च कर दिए और 1 लाख खर्च कर दिए और 70 ये और हो गए 1,70,000। अगर अपन उस चीज को डिवाइड करें तो वो आज